दोस्तों बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से यदि आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ क्या रहती है जिससे कि ये कॉलेज हमें मिल जाए आसानी से, स्कॉलरशिप कितना मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना मिलता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही आराम से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। इसका पूरा नाम है बाबा राघव दास यानी कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो कि गोरखपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और ये जो कॉलेज है गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, दोनों से ये एफिलिएटेड है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी से भी मान्यता मिला हुआ है। ये जो कॉलेज है ये सरकारी है यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज है और इसके कैंपस की बात करें तो 147.6 एकड़ में इसका जो कैंपस है वो फैला हुआ है। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी की बात करें तो लगभग 8.7 किलोमीटर यानी कि लगभग 9 किलोमीटर के आसपास ये दूरी पड़ता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की। तो यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है आप सबको पता है पूरे 4 साल का कोर्स होता है। अगर इसके सीट की बात करें तो बीएससी नर्सिंग कोर्स में टोटल 40 सीट हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जनरल कैटेगरी या फिर अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल यहाँ पर 16 सीट्स हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल यहाँ पर सीट है 4। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 11 सीटें हैं। एससी कैटेगरी के लिए 8 सीटें हैं और एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति टोटल सीट है इनके लिए 1। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल सीटें हो गई 40। ठीक है, एक यहाँ पर छोटा सा इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो 40 सीटें हैं इसमें से लड़कों के लिए सिर्फ 11 सीटें हैं। ठीक है, बाकी जो जितनी भी सीटें हैं यानी कि 29 वो सिर्फ लड़कियों के लिए अनारक्षित है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, तो मैंने सोचा आप सभी को बता दिया जाए। यानी कि यहाँ पर लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो प्रोसीजर क्या है, यानी क्या प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत ही जाना माना कॉलेज है। तो यहाँ पर आपको एडमिशन ऐसे डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो मिलेगा कैसे? तो इसमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा यानी कि प्रवेश परीक्षा देना होगा। कौन सी प्रवेश परीक्षा देनी होगी? तो हर साल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि कॉमन नर्सिंग प्रवेश परीक्षा कराती है, जिसका नाम है सीनेट। सीनेट के नाम से इसको जाना जाता है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा आपको देनी होगी। इसके बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ही आपको ये कॉलेज अलॉट किया जाता है। बहुत कम नंबर आता है तो अलॉट नहीं होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना नंबर आएगा तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। फिलहाल एक और डाउट रहता है, क्या बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यानी कि बीआरडी में यदि आपको एडमिशन चाहिए बीएससी नर्सिंग कोर्स में, तो क्या नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है? क्या नीट एग्ज़ाम जिन्होंने पास किया है सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा? तो देखिए ऐसा नहीं है, नीट एग्ज़ाम से कुछ मतलब ही नहीं है। जो भी एडमिशन की प्रक्रियाएं होती हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसी के बेस पे होता है। तो क्लियर है, यहाँ पर आपको नीट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कम से कम कितना नंबर आएगा तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आप सबको बता दूं, जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है वो 120 नंबर का होता है। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 120 में से 102 या फिर इससे ज़्यादा नंबर अगर आपका आता है तो आप सेफ़ हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब देखिए इतना ज़्यादा कट ऑफ इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और सब कोई यही चाहता है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर
102 या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाने का आप सबको ट्राई करना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो लगभग 99 यानी 99 से 100 या 102 105 नंबर तक लाते हैं तो ये कॉलेज मिलने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से मिल जाएगा। दूसरे कैटेगरी से हैं तो लगभग 96 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आता है तो आसानी से ये कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर रैंक की बात करें, हो सकता है आप में से लोग पूछ रहे हों, आप लोग ये जानना चाहते हो कि कितना रैंक आ जाए तो हमको ये कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे ओपन रैंक, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत रैंक आता है, जनरल रैंक, उसमें यदि आपका रैंक आता है 400 से 500 के बीच, मतलब 400 से 500 के बीच नहीं, 400 से 500 तक अगर आपका रैंक आता है तो ये कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 500 से ऊपर चला गया आपका रैंक तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कई बार देखा गया है कि 800 या फिर 700 600 इस रैंक वाले भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, बट वो दूसरे कैटेगरी के थे। तो मान के चलिए अगर आप जनरल ओबीसी से हैं और ओपन रैंक अगर आपका 400 से 500 तक है तो ये कॉलेज आपको मिल सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ और जो रैंक है इससे रिलेटेड आई थिंक अब आपके मन में डाउट नहीं होगा। अब चलिए फ़ीस की बात कर लेते हैं। यानी अगर आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो कितना खर्च आएगा आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, टोटल कोर्स की जो खर्च पड़ेगी ना यहाँ पर आपको, वो पड़ेगा 1,26,400, ठीक है। ये पूरे 4 साल का जो फीस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ गया। कोई भी आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टोटल जो फीस है लगभग 1,26,400 है। थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, हो सकता है 1,30,000 हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है, इतना ही फ़ीस है। और ये फ़ीस आपको कब कब पेमेंट करनी है तो ध्यान से देख लीजिए। एडमिशन के टाइम जब आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग के बाद, तो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो आपको पेमेंट करनी है 40,900 रुपये, जिसमें 10,000 जो फ़ीस है वो है सुरक्षा शुल्क, यानी कि सिक्योरिटी फ़ीस के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा मात्र 28,100 रुपये। थर्ड ईयर की जो फ़ीस है लगभग 30,500 रुपये पेमेंट करनी होगी। और जो फाइनल ईयर है यानी कि फोर्थ ईयर, इसमें आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा लगभग 36,900 रुपये, ठीक है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कॉलेज छोड़ करके आप बाहर आएंगे तो 10,000 रुपये जो फ़ीस है जो लिया गया था आपसे सिक्योरिटी फ़ीस के तौर पर, वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो रिफ़ंडेबल होती है, लास्ट में आपको वापस कर दिया जाता है। बशर्ते आपको कॉलेज में अच्छे से रहना है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना है, कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं करना है जिससे कि ये जो फ़ीस है वो कॉलेज इसे देने से मना करे। तो अच्छे से रहिएगा, अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो जो फ़ीस है वो आपको पूरा रिफ़ंड कर दिया जाएगा, लगभग 10,000 जो सिक्योरिटी के तौर पर जमा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको देना था वो है कि हॉस्टल, क्या यहाँ पर हॉस्टल है? अगर हॉस्टल है तो कितना फ़ीस लगता होगा, खाने का कितना लगता है, रूम चार्ज कितना लगता है। तो देखिए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर बात करें हॉस्टल की तो यहाँ पर हॉस्टल है, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए, ठीक है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं, और सबसे पहले ये भी क्लियर कर दूँ, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सीट अवेलेबल है, दोनों को यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। हॉस्टल में भी दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को हॉस्टल दिया जाता है, चाहे आप लड़के हों लड़कियाँ हैं, ठीक है, सभी को हॉस्टल अलॉट किया जाता है। हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो हॉस्टल की जो फ़ीस है वो है 2,400 रुपये प्रति वर्ष। आपने बिल्कुल सही सुना, हॉस्टल के जो रूम रेंट होते हैं उसकी जो फ़ीस है वो है 2,400 रुपये पूरे 1 साल का, ठीक है। इसमें 3,600 रुपये पूरे 1 साल का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, तो दोनों मिला के 6,000 रुपये आपको हॉस्टल की जो रूम है उसके लिए पे करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ रूम का है। अगर आप मेस में खाना भी खाते हैं, यानी खाना तो खाना ही है, अगर आप हॉस्टल लेकर के रहते हैं, हॉस्टल अलॉट करवाते हैं तो फिर आपको खाना तो खाना ही है। तो मेस की जो चार्ज है वो पड़ेगी आपको 3,200 रुपये से 3,700 रुपये पर मंथ। अब ये दो अमाउंट आपको क्यों दिख रहा है, मतलब इसके बीच में वैरी क्यों कर रहा है? तो देखिए, वहाँ पर अलग अलग टाइप के मेस हैं, कुछ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए है, तो कुछ बीएससी नर्सिंग के लिए है, कुछ और भी डिपार्टमेंट के लिए है, ठीक है।
तो आपको ये आज़ादी दी जाती है कि कोई भी आप मेस उसमें से चॉइस कर सकते हैं। तो अलग-अलग जो मेस हैं उनका अलग-अलग चार्ज है खाने के हिसाब से। तो आप जो भी चूज़ करेंगे, जो मेस का चार्ज पड़ेगा आपको 3200 रुपये से 3700 रुपये के आसपास पर मंथ आपको ये चार्ज देना पड़ेगा अगर आप खाना खाते हैं तो, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट की, तो देखिए जो हॉस्टल है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए और फार्मेसी के जितने भी स्टूडेंट हैं, दोनों आई थिंक कंबाइंड रूप से ही हॉस्टल है, जिसमें 75% जो सीटें हैं वो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट को अलॉट किए जाते हैं, यानी कि नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट के लिए, और फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं लगभग 25% जो सीटें हैं उनको अलॉट किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी और भी हॉस्टल का जो बिल्डिंगें हैं वो बन रही हैं, फ्यूचर में और भी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो जितने भी दूर के बच्चे हैं, आई थिंक किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि हॉस्टल ना मिले ऐसी शिकायत आ रही हो। आई थिंक सभी को हॉस्टल मिल जाना चाहिए, क्योंकि टोटल 40 सीट हैं और आसानी से मिल जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है, अगर मिलता है तो कितना मिलता है। तो देखिए यूपी के किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो सभी में स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट देती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने जा रहे हैं तो क्लियर है आपको यहाँ पर भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कितना करेगा तो ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट ईयर में अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे छात्रों को 26,000 रुपये से लेकर के 27,000 रुपये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप दूसरे कैटेगरी से हैं तो हो सकता है आपका 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ जाए, बट जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए 26,000 रुपये से लेकर के 27,000 रुपये स्कॉलरशिप आया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट से मैंने बात किया है, उसके बाद ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करें तो आपकी जो स्कॉलरशिप है 27,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर में 32,000 रुपये से लेकर के 34,000 रुपये स्कॉलरशिप आता है, और लास्ट ईयर में भी 32,000 से 34,000 रुपये जो स्कॉलरशिप है वो आपको प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट चेंजेस देखने को मिल जाए, बट जो छात्रवृत्ति आती है स्कॉलरशिप, जहाँ तक मैंने स्टूडेंट से बात करी है उसके हिसाब से यही उन लोगों ने डेटा मुझे दिया है, ठीक है। और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी कॉलेज में ही अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है जो आपकी पूरी मदद करेगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जैसे ही वो टाइम आएगा आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको बस तैयार रखना है, और जैसे ही वहाँ पर बताया जाएगा कि आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं तो आप लोगों को उस टाइम पे स्कॉलरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, अदरवाइज़ स्कॉलरशिप से आप वंचित रह जाएंगे, ठीक है। अब सभी बात कर लेते हैं, यदि आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन चाहिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशनल अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कक्षा 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी क्लास 10th की। इसी के साथ साथ क्लास 12th की भी मार्कशीट होनी चाहिए आप सभी के पास, और टीसी होनी चाहिए, यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र। अब ये जो होता है, आपने जो लास्ट कॉलेज में या फिर लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पर भी आपने पढ़ा है वहीं से प्रोवाइड किया जाता है। तो हो सकता है जब आपका काउंसलिंग हो रहा हो उस टाइम तक ये जो टीसी है वो आपको कॉलेज प्रोवाइड ना किया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम तक नहीं बना है तो आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 10 से 15 दिनों का टाइम दिया जाता है जिसमें आप लोग बड़े ही आसानी से इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। इसके साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को अपने कॉलेज से ही बनवाना पड़ेगा जहां आपने लास्ट एजुकेशन प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं मतलब बनवाना ही पड़ेगा। अगर आपने गैप लिया हुआ है इंटरमीडिएट के बाद तो आप लोग गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट इसलिए गैप किए होंगे, हो सकता है कि वो उस टाइम पे कोई और कोर्स कर रहे थे, तो उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी कोर्स में वो एनरोल किए हुए थे उसका उनको बस यहाँ पर सर्टिफिकेट दिखा देना है, यानी कि मार्कशीट दिखा देना है, तो जिससे कि उनको समझ में आ जाएगा कि ये जो गैप हुआ है वो क्यों हुआ है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये छोटी सी बात तो समझ में आ रही होगी।
अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड यानी कि रैंक कार्ड। तो जो आप लोग प्रवेश परीक्षा देंगे यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, उसके रिज़ल्ट की बात हो रही है, जिसमें कि आपका मार्क्स लिखा होगा, रैंक होगा, ये सारी डिटेल होगी, वो ज़रूरत पड़ेगा। एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर यानी कि काउंसलिंग के बाद जो सीट अलॉटमेंट की लेटर होती है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये है कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यानी कि जो कि आप सभी के पास होनी ही चाहिए यदि आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, आगे की बात करें, कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए पहचान और निवास को कंफर्म करने के लिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, कम से कम 10 या 15 आप लोग रख लीजिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि फॉर्म भरते समय जो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहाँ पर अपलोड किया है उसी को आप 10 या 15 उसकी कलर फ़ोटो आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेन जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जनरल से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बाकी किसी कैटेगरी से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, और बैंक का पासबुक होना चाहिए। ठीक है, जिसमें नाम जो है आपका वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पर लिखा हो, और सेम नाम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। अगर थोड़ा भी डिफरेंट है तो आप सभी लोग उसको चेंज करवा लीजिएगा, अपडेट करवा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जो स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट भी ज़रूरत पड़ती है जब आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, 12th की मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगी, बैंक पासबुक मैंने बता दिया है, आधार कार्ड लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। गैप प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा जैसा मैंने बताया, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर गैप अगर आपने किया है तो उसका रीज़न पूछा जाता है। तो रीज़न आप ऐसे बोल के बताएंगे तो वो हो सकता है उनको ये लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो गैप सर्टिफिकेट बनवाने से क्या होता है, ये क्लियर हो जाता है कि आपने उस गैप में किया क्या। ठीक है, अन्य प्रमाण पत्र यदि आपके पास कोई हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, मे भी उसकी भी ज़रूरत पड़ जाए, बट जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं ऊपर जो मैंने बताया वही लगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स से संबंधित जितनी भी आपके मन में डाउट हो वो सब क्लियर हो जाए, और उम्मीद करता हूँ और मैंने लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन आप सबको दे दिया है। अगर इसके बाद भी जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है, तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा कि आप सभी की डाउट जो है इसको क्लियर कर दिया जाए, वहीं पर आप सबको जवाब दे दिया जाए। अगर ऐसा लगेगा कि उस पर वीडियो बनाया जा सकता है तो मैं उस पर वीडियोज़ बहुत ही जल्द बनाऊँगा, जिससे कि आप सभी के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। इसके साथ ही साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस आप सेंड करके कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सभी के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये जो मैंने आप सभी के लिए टेक्स्ट तैयार किया है जहाँ से मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग ये जो पूरा डिटेल है इस कॉलेज का वो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही वीडियोस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस टाइम पर आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ। सो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। आई होप आप सभी का जो एडमिशन है वो किसी न किसी अच्छे कॉलेज में ज़रूर हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।